आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत भक्ति काल का इतिहास पढ़ेंगे। भक्ति काल समय सीमा है 1375 ईस्वी से 1650 ईस्वी। अगर ईस्वी में हम इसको ऐसे पढ़ेंगे, मतलब ईस्वी में अगर आए तो ईस्वी में ये वाली होगी 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी समय सीमा होगी। अगर विक्रम संवत की बात करें तो 1375 इस विक्रम संवत से 1700 विक्रम संवत भक्ति काल की समय सीमा मानी जाएगी। ठीक है, अब इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इनको देख लेते हैं। नंबर 1, हिंदी साहित्य के इतिहास का द्वितीय चरण भक्ति काल के नाम से जाना जाता है। मतलब हिंदी साहित्य के इतिहास का जो चरण है, दूसरा चरण, वह भक्ति काल के इतिहास के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पहले आता है आदिकाल का इतिहास, उसके बाद आता है भक्ति काल का इतिहास। ठीक है, दूसरा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे पूर्व मध्य, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे क्या नाम दिया है? पूर्व मध्य काल का नाम दिया है। ठीक है, भक्ति काल को। नंबर तीसरा है हमारा, भक्ति काल का साहित्य अपने चरमोत्कर्ष उन्नति को प्राप्त हुआ था। मतलब चरम, काफ़ी ऊंचाई वाली उन्नति जिसको बोला जाएगा। ठीक है, कि एक सीमा थी जो ऊंचाई वाली सीमा, उसको ये प्राप्त हुआ था। अतः जॉर्ज अब्राहम गिरेसन ने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहकर पुकारा है। मतलब जो जॉर्ज अब्राहम गिरेसन हैं, उन्होंने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा है। नंबर 4, पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ ने भक्ति काल को कलात्मक उत्कर्ष काल नाम दिया है। मतलब जो पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ है, उन्होंने भक्ति काल को कलात्मक क्या कहा है? कलात्मक उत्कर्ष काल कहकर पुकारा है। ठीक है, काल का मतलब समय, कलात्मक उत्कर्ष का समय कहकर पुकारा है, कलात्मक काल कहकर पुकारा है। नंबर 5, भारतीय राजनीतिक दृष्टिकोण से मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल से भक्ति काल का उदय माना है। मतलब भारतीय राजनीतिक दृष्टिकोण से मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल से भक्ति काल का उदय माना गया है। ठीक है, नंबर 6, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल को धर्म का रसात्मक रूप कहा है। मतलब जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, सभी परिचित हैं कि वे एक साहित्यकार हैं, तो इन्होंने भक्ति काल को धर्म का रसात्मक रूप कहा है। क्या कहा है? भक्ति काल को धर्म का रसात्मक रूप कहा है। ठीक है, नंबर 7, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है कि भक्ति साहित्य मनुष्य के एक निश्चित लक्ष्य और आदर्श को लेकर चला। मतलब आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है या लिखा है उन्होंने कि भक्ति साहित्य मनुष्य के एक निश्चित लक्ष्य और आदर्श को लेकर चला है। ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि जो हिंदी भक्ति काल है, जो वह मनुष्य के क्या लक्ष्य और एक आदर्श रूप को उसके आदर्श को लेकर चला है। देखिए, लक्ष्य भगवद गीता, भगवद भक्ति है भक्ति काल की। ठीक है, जो लक्ष्य है। आदर्श है शुद्ध सात्विक जीवन और साधन है। ठीक है, शुद्ध सात्विक जीवन और साधन इसका आदर्श है भक्ति काल का। ठीक है, भक्ति का अर्थात भगवान के निर्मल चरित्र और लीलाओं का ज्ञान। ठीक, इस साहित्य को प्रेरणा देने वाला तत्व भक्ति है। ठीक, मतलब जो प्रेरणा देता है, जिसने इसे प्रेरणा दी थी भक्ति काल को, तो वह क्या है? भक्ति है। ठीक है, इसलिए यह साहित्य अपने पूर्ववर्ती साहित्य से सब प्रकार से भिन्न है। मतलब जो इससे पहले साहित्य है लिखा गया आदिकाल का इतिहास, तो ये बहुत तरह से भिन्न है, उससे काफ़ी तरह से भिन्न है। मतलब कई प्रकार से भिन्न कहा जा सकता है उसको। नंबर 8 है, भक्ति साहित्य का लेखन किया, उसके मतलब जो भक्ति साहित्य का लेखन किया गया, उसके पीछे का उद्देश्य है शाश्वत मानव मूल्यों की स्थापना। मतलब जो भक्ति साहित्य का लेखन किया गया, उसके पीछे शाश्वत मानव मूल्यों की क्या है? स्थापना है। ठीक है, नंबर 9 है, उच्च कोटि की काव्य रचना। मतलब जिसमें काव्य रचना लिखी गई है भक्ति काल में, वो बहुत उच्च कोटि की लिखी गई है, काफ़ी अच्छी लिखी गई है। आध्यात्मिकता एवं आध्यात्मिकता मतलब वही भक्ति, धार्मिकता, धर्म की मतलब जो ईश्वर की भक्ति करते हैं, आध्यात्मिक एवं समाज चेतना, समाज की चेतना के कारण ही
भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। मतलब उच्च कोटि की रचना, काव्य रचना एवं आध्यात्मिकता एवं समाज की जो चेतना है उसके कारण ही भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है। भक्ति, मोनियर विलियम्स के अनुसार भक्ति संस्कृत की भज धातु होती है ना, क्रिया का जो मूल रूप होता है उसको धातु कहते हैं। ठीक है। तो भज धातु में कितने प्रत्यय जोड़ने से हुई है। ठीक है। ये कितने प्रत्यय जोड़ने से हुई है, कितने। भज भाग लेना, भज का मतलब है भाग लेना, अर्थ अपने आराध्य भगवान के ऐश्वर्य में भाग लेना, मतलब जो जिस ईश्वर की आप पूजा करेंगे उसकी भक्ति में भाग लेना। ठीक है। अर्थ ठीक है। भक्ति शब्द का प्रथम उल्लेख, मतलब जो भक्ति शब्द है उसका प्रथम उल्लेख श्वेतर उपनिषद 6/33 में मिलता है। भक्ति शब्द का प्रथम उल्लेख श्वेतर उपनिषद 6/33 में मिलता है। ठीक है। प्रथम उल्लेख जो भक्ति शब्द का है, तो श्वेतर उपनिषद है उसमें 6/33 में 6/33 पृष्ठ संख्या है उसकी, मतलब जो पृष्ठ संख्या होगी वो भाग है उसमें मिलता है ये। ठीक है। भक्ति शब्द का प्रथम उल्लेख। भाषा क्या है भक्ति काल की? भक्तिकालीन साहित्य सर्वप्रथम तमिल, सबसे पहले तमिल भाषा में लिखा गया था भक्तिकालीन साहित्य। ठीक है। भक्ति काल का जो साहित्य है सबसे पहले तमिल में लिखा गया था। ठीक। लेकिन आगे चलकर ब्रज व अवधी भाषा का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है। मतलब सबसे पहले तो भक्ति काल का जो साहित्य है, भक्तिकालीन साहित्य तमिल में लिखा गया, उसके बाद ब्रज और अवधी, सबसे ज़्यादा इन्हीं भाषाओं का प्रयोग किया गया। ठीक। भक्तिकालीन साहित्य के उदय के कारण। ठीक है। नंबर 1, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार मुस्लिम शासकों द्वारा हिंदू जनता को प्रताड़ित किए जाने के कारण हिंदू कवि भारतीय कवि भक्ति की ओर साहित्य लेखन की ओर अग्रसर हुए। मतलब जो उस समय मुस्लिम शासकों का राज था तो उनके द्वारा हिंदू जनता को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया गया। ठीक है। जिस कारण से जो हिंदू लोग थे, हिंदू कवि थे, वे किस ओर भक्ति की ओर अग्रसर हुए, भक्ति की ओर बढ़े। ठीक है। ईश्वर की भक्ति करने की तरफ। एक हताश हिंदू जाति की मनोवृत्ति का नाम है भक्ति। मतलब एक हताश, जब वे हताश हो चुके थे तो उस हिंदू जाति की भक्ति का मतलब हिंदू जाति की मनोवृत्ति, मन की वृत्ति का नाम भक्ति कहा गया है। दूसरा है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार, हजारी प्रसाद ने रामचंद्र शुक्ल के मत का खंडन करते हुए, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने रामचंद्र शुक्ल के मत का खंडन करते हुए कहा है कि भारतीय परंपरा का स्वतः स्फूर्त विकास अथवा हिंदू जनता की स्वाभाविक आस्था को भक्ति काल के उदय का कारण माना है। मतलब जब भारतीय परंपरा का स्वतः स्फूर्त विकास हुआ तो यह हिंदू जनता की स्वाभाविक आस्था या हिंदू जनता की, मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मत का खंडन किया और उन्होंने कहा है कि मनुष्य की मन की वृत्ति थी ऐसी कि वे भक्ति करना चाहते थे। ठीक है। या उनकी आस्था थी, मन की जो आस्था थी जिससे वे भक्ति करना चाहते थे, उसी को भक्ति काल का उदय माना है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। नंबर 3, डॉक्टर ताराचंद महोदय के अनुसार इन्होंने भक्ति साहित्य को अरबों की देन माना है। मतलब जो डॉक्टर ताराचंद महोदय हैं इन्होंने भक्ति साहित्य है उसे अरबों की देश माना है। जो अरब देश के निवासी थे और वे भारत में आए थे तो उनकी देन माना है डॉक्टर ताराचंद जी ने। ठीक है। नंबर 4 है वेबर या बेबर, ये वेबर ही मिलता है ज़्यादातर वैसे। ठीक है। और वेबर और ग्रियर्सन के अनुसार इन्होंने ईसाईयत की देन माना है। ठीक है। मतलब जो वेबर और ग्रियर्सन हैं इन्होंने भक्ति काल को किसकी, ईसाईयत की देन माना है। ठीक। देखिए ग्रियर्सन की भक्ति साहित्य को अचानक बिजली की चमक के समान फैल जाने वाला साहित्य कहा गया है। ठीक है। मतलब जो ग्रियर्सन है और इनका जो साहित्य है भक्ति काल का साहित्य उसे क्या कहा गया है,
या हम ऐसे भी हो सकता है कि ग्रीष्म ने भक्ति साहित्य को अचानक बिजली की चमक की तरह समान फैल जाने वाला साहित्य कहा है। ठीक है, ग्रीष्म ने भक्ति साहित्य को अचानक बिजली की चमक की तरह फैल जाने वाला साहित्य कहा है। ठीक है, नंबर 5, अगर की भी आए कि तो आप देख लेना कि इन्हीं के बारे में, ग्रीष्म के बारे में। डॉक्टर सत्येंद्र के अनुसार भक्ति द्राविड़ी उपजी लाई रामानंद, मतलब डॉक्टर सत्येंद्र ने कहा है कि भक्ति द्राविड़ी उपजी लाई रामानंद। यह पंक्ति कही है किसने? सत्येंद्र ने, डॉक्टर सत्येंद्र ने। मतलब है इसका कि भक्ति आंदोलन का प्रारंभ दक्षिण भारत के अलवार भक्तों की परंपरा से हुआ है। ठीक है, ये इसका अर्थ है यहाँ पर। उत्तर भारत की राजनीतिक परिस्थितियों ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। मतलब जो उत्तर भारत की उस समय राजनीतिक परिस्थितियां हैं तो उसने भक्ति आंदोलन को और आगे बढ़ाने का काम किया। ठीक है, देखिए अलवार कौन थे उस समय? विष्णु के भक्त कहे जाते थे। ठीक है, नैनार शिव के भक्तों को कहा जाता था। ठीक, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार मुस्लिम शासकों की धर्मांधता और इस्लाम के प्रचार एवं पूर्व धार्मिक नीतियों के कारण उत्तर भारत में हिंदू जनता यहाँ पर आएगा भक्ति की ओर अग्रसर हुई। ठीक है, भक्ति आंदोलन प्राचीन भारत की ज्ञान विज्ञान और मनीषियों की ऐसी धारा है जो अत्यंत शक्तिशाली एवं व्यापक है। ठीक है, भक्ति आंदोलन प्राचीन भारत की ज्ञान विज्ञान और मनीषियों की ऐसी धारा है जो अत्यंत क्या है? शक्तिशाली और व्यापक, मतलब बड़ी है। ठीक, तो आज हमने भक्ति काल के उदय के कारण पढ़े। ठीक है, और भक्ति काल को किस साहित्यकार ने क्या नाम दिया इसके विषय में पढ़ा। इसके बाद हम पढ़ेंगे भक्ति काल का विकास, भक्ति आंदोलन का विकास अर्थात। ठीक है, इसके विषय में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही।